हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जंक्शन 2.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार इंटर स्तरीय का टेस्ट सीरीज 6 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 6 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 6 का पहला क्वेश्चन है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपेरियर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो ये है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये किया है मैडम क्यूरी ने, एक बार 1903 में और एक बार 1911 ईस्वी में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला था। 4 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? तो ये किया था सरोजिनी नायडू ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो वो है कृषि कर नहीं लगा सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर की शाखा में। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची भी लिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची भी लिया गया है। ठीक है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है? तो ये कॉफ़ी है अरेबिका कॉफ़ी है और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में होता है। ठीक है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो वो नीति है तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये नीति अपनाई गई थी और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो ये है शिवाजी सागर झील। ठीक है दोस्तों। और यदि पूछा जाए आप लोगों से भारत की सबसे बड़ी झील, बड़ी कृत्रिम झील, तो वो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर। गोविंद सागर है। ठीक है। और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो झील है तसो लाहमू झील। ठीक है, तसो लाहमू झील है।
सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। लोकटक झील जो मणिपुर में है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया है 1904 में। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो ये भारत राज्यों का संघ है। 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य समापन न कर सके? तो ये है 14 दिन। 14 नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती थी? तो ये बिस्मार्क के हिसाब से। 15 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? तो ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो ये माप है उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। ठीक है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है, तो वो कब जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अल्लू अर्जुन को चुना गया है। ठीक है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकलामाकन मरुस्थल स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, उसको कहते हैं कार्टोग्राफी कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है। ठीक है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो ये किरण जॉर्ज ने जीता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये तापीय बिजली का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे आचार्य जीवी कृपलानी थे। 27 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो ये है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था।
अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तित किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 31 नंबर क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसके अधीन अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये है 31 का आंसर हो जाएगा 6 महीने। ठीक है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा की में गुफाओं और शैलकृति मंदिर किस धर्म, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृतिक मंदिर किस धर्म के हैं? तो ये धर्म है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम था रामतनु पांडे। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की थी? तो ये है 1935। 35 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो ये म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये है लॉर्ड कैनिंग है। 37 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश के संबंधित थे? तो ये शाक्य कुल से संबंधित थे। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? तो ये श्रीनगर को नहीं मिलेगी। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दशक किस दशक में दर्ज किया गया था? तो ये किया गया है 1911 से 21 के बीच में। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो ये है जल। ठीक है दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये मथुरा है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी है? तो ये तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे को अलग किए जाते हैं? तो ये है 10 डिग्री चैनल। 45 नंबर क्वेश्चन है, बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये है कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। 46 नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद से पीड़ित था अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तिथि है 21 अगस्त को मनाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, डांस लेगेंसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक है शोभना नारायण हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो यह है स्वास्थ्य सुधार से। 49 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है राज्य सूची में। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के। 51 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी से पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ये है आयन मंडल है। अगला क्वेश्चन है,
52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये पीवीसी थर्मोसेटिंग, ये गलत है दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट सापेक्षा सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो ये प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन है, गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह इनफ्लामेबल है। ठीक है दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण आवर्तनांक 1 के निकट होता है? तो ये वायु का होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, मणिक या रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो ये हैं एल्युमिनियम के। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो ये किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। 58 नंबर क्वेश्चन है, यूस्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग से स्थित होती है? तो ये भाग है कान। 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। राइट आंसर हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है? तो ये विटामिन के है। ठीक है दोस्तों। और इस विटामिन का नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? किसका सही मेल है इसमें से? तो हाइपरटेंशन, दिल का दौरा, बिल्कुल सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो ये है एक सूची आरएनए। ठीक है दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो गैस है नियॉन गैस का प्रयोग करते हैं हम लोग। 65 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष या टॉनिक की सांद्रता क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है जैव आवर्धन कहलाती है। 66 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु पैल्स का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये होता है ताप नाभिकीय संलयन के पाचन में। 67 नंबर क्वेश्चन है, ताज ट्रेपेजियम जोन्स ताजमहल के चारों ओर कितने किलोमीटर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषित से संरक्षित करने के लिए है? तो ये है 10,400 किलोमीटर स्क्वायर। 68 नंबर क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जलरागी कोलाइड कहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरणें क्या होती है? तो ये रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें कहलाती है।
70 नंबर क्वेश्चन है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है 38 अणु एटीपी प्राप्त होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आयोडीन का स्रोत है। 72 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो वो रोग है क्वाशियोकर है। 73 नंबर क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है? तो ये जैलम द्वारा। 74 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? तो ये साइटोलॉजी। 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो ये बनाता है H2CO3। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों बिहार एसएससी इंटर स्तरीय टेस्ट सीरीज 6। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।